तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सभी के? सब बढ़िया? सब कोई पढ़ाई लिखाई मस्त कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाला है। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अकाउंटेंसी का, और आज होने वाला है हमारा क्या, डे 5। यानी फाइनली हम लोगों ने 4 दिन कंप्लीट कर दिया अपना मैराथन 21 डेज का। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गुडविल इज अ, गुडविल क्या है? फिक्स्ड एसेट, इनविजिबल एसेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो जो गुडविल है वो क्या है? बोथ ए एंड बी, फिक्स्ड एसेट भी है और इनविजिबल एसेट भी है। Now move to question number 2. The capacity of dash nature of goodwill is low. Rat goodwill, cat goodwill, rabbit goodwill और dog goodwill में इन चारों में से कौन सा नेचर ऑफ गुडविल का जो कैपेसिटी होता है वो लो होता है? तो रैबिट गुडविल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? कौन सा मेथड नहीं है गुडविल को वैल्यूएट करने का? रिवैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों तो है। इसमें पूछा गया विच इज नॉट पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। एक्चुअल प्रॉफिट अगर ज्यादा हो जाए नॉर्मल प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग उसको कहेंगे सुपर प्रॉफिट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कैपिटल इंप्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹1,50,000। कैपिटल इंप्लॉयड जो है एक बिजनेस का 1.5 लाख रुपया है। प्रॉफिट आर ₹50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। ठीक है। तो कैपिटल इंप्लॉयड, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ऑप्शन क्या है? देखो, 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख या 1 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस कर देंगे, जो कि मेरा कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? 1,50,000। समझ गए बात को? तो जरा देखिए, नॉर्मल रेट प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है मेरा 50,000। ओके, 50,000 इंटू क्या होगा? 100 अपन में 20। ठीक है, ये होगा। तो 25 is 100 और 50,000 इंटू 5 यानी 2,50,000। 2,50,000 मेरा आ गया सीवी, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और गुडविल का फॉर्मूला होता है सीवी माइनस सीई, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेरा 2,50,000 और माइनस हो गया क्या? सी 1,50,000, यानी डिफरेंस वैल्यू इज गुडविल। डिफरेंस वैल्यू कितना? 1 लाख सर। अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा सर। सिंपल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। जो वेटेड एवरेज मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने का कब इस्तेमाल करते हैं? जब प्रॉफिट इक्वल होता है, जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है, जब डिक्रीजिंग ट्रेंडिंग में होता है, या फिर क्या, बी और सी में से कोई भी एक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। बी या सी दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज डैश बैलेंस। जो जनरल रिजर्व अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या, इंक्रीज और डिक्रीज दिखाते हैं एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेस फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख एंड द स्टॉक रिड्यूसेस टू 4 लाख फ्रॉम 4,20,000, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी। जब फर्म नया बन रहा था तो जो फर्नीचर है वो 7 लाख से 8 लाख हो गया, यानी 1 लाख का फायदा हुआ, और जो स्टॉक है वो गिर गया 20,000 से, तो 20,000 का क्या नुकसान हो गया।
तो 1 लाख का फायदा और 20,000 का नुकसान, तो क्या होगा, अब क्रेडिट ज्यादा है, और जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा होता है तो हम लोगों का गेन होता है, तो 1 लाख माइनस 20,000 80,000 का गेन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 में क्या कहा गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी ए बी और सी तीनों पार्टनर थे। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, जो डी है वो न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट हुआ। अब क्या होगा, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो पुराना पार्टनरशिप है वो फिर से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गेन। अभी कुछ देर पहले बताया, अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया डेबिट से तो गेन होगा। 12th में क्या कहा गया है, व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक टू। जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाए तो कौन सा अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, फर्म का बुक में, तो डेबिट होगा क्या, कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। जब न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनने के बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है तो एसेट एंड लायबिलिटीज को कौन सा वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, रीवैल्यूएड फिगर। शेयर ऑफ गुडविल बाय अ न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड, जो शेयर लाता है न्यू पार्टनर कैश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रीमियम है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अ पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर पहले से है। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी में कितना मैक्स टू मैक्स 50 हो सकता है, 50 में से पहले ही 4 है, तो अब कितना होगा एक्स्ट्रा 46, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 46 15 का। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर शेयर the gain or loss on revaluation of asset and reassessment of liability in which of the following ratio। जब नया पार्टनर एडमिट करेगा तो ओल्ड पार्टनर रिवैल्यूएशन में जो भी हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको कौन सा रेशियो में बांटेगा, ओल्ड पार्टनर। जैसे मान लो ए बी पहले पार्टनर था, सी न्यू एडमिट किया, तो जब रिवैल्यूएशन होगा एसेट एंड लायबिलिटीज का, उसमें से कुछ प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा, तो जो ए और बी है वो कौन सा रेशियो में उस प्रॉफिट या लॉस को बांटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 17 क्या कहा गया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। जो जीएलपी होता है उसका अमाउंट जो रिसीव होता है फर्म के द्वारा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। 18 में क्या कहा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर बाय। जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है और अगर तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, उसका प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर के बीच में हम लोग बांटेंगे उसका रेशियो के हिसाब से। 19 क्या कहा गया, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिजर्व शुड बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जब पार्टनर रिटायर करेगा तो रिजर्व को किस रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो कहां किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रिटायर पार्टनर के अकाउंट में कि सारे पार्टनर के अकाउंट में, या फिर जो बच गए वो पार्टनर के अकाउंट में, तो सारे पार्टनर के अकाउंट में, यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी। 20 क्या है, जीएलपी ऑफ द पार्टनर इज एन डैश अकाउंट। जो जीएलपी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर का, वो एक कैसा अकाउंट है, वो है पर्सनल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो जहां तक आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।